जी बेटा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, फरमाएं। बेटा सवाल आ जाएगा फिर देख लेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल में सवाल को आने दें फिर सवाल कीजिएगा। वैसे जल्दी से पूछें, है क्या मसला? बेटा हमने ये कहा है कि अगर उसने सवाल में यूँ लिखा हुआ है कि बोनस पे करते हैं हम नॉर्मल का 25%, तो नॉर्मल पे ही 25% लगाकर 25 रुपये निकाले ना, अगर मेरा नॉर्मल 100 रुपये है तो। बेटा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवर टाइम के आवर्स की बेसिक पे तो हमने यहाँ पे कर दी। जो ओवर टाइम है वो कैसे निकलेगा? उसने कहा था जी बेसिक जो है उसका 50% ओवर टाइम पे करते हैं हम, प्रीमियम, यानी टोटल तो 150 पे करते हैं ना। छोड़ें आप इस बात को, बस फिलहाल आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि प्रीमियम की परसेंटेज या बोनस की परसेंटेज, अगर परसेंटेज गिवन है तो वो हमेशा किस पे लगेगी? नॉर्मल वेज रेट पे, तब हम निकालेंगे। फिलहाल बस इतना कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी फिगर्स आएंगी ना सामने, आर्स आएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। वैसे मैंने यहाँ पे समझाया भी है ये कि आपने इसको 12 घंटे को कैलकुलेट करना है, तो 12 घंटे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 12 घंटे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 घंटे में बेसिक पे कर दें और फिर बाकी 4 में सिर्फ ओवर टाइम रखें, या 8 के 8 को बेसिक दें और 4 को बेसिक प्लस ओवर टाइम दें। दोनों तरीके से, मैं इस तरीके से चलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा जी, जी तो जाओ, अच्छा करा दो जी, वो नीचे कर गए थे ना उस वक्त, तो कोई कर दे यार, वैसे किसी के पास है रिमोट। अच्छा जी, इसमें अब प्लस क्या करेंगे हम? प्लस प्लस ओवर टाइम। देखो मैं ओवर टाइम प्रीमियम लिखता हूँ लफ्ज ओवर टाइम, क्योंकि मैंने ऊपर क्या कर दिया है, टोटल आवर्स ले लिए, तो बेसिक पे जो है वो ओवर टाइम वाले आवर्स की बेसिक पे आई पड़ी है। अब सिर्फ ओवर टाइम के आवर्स रहते हैं। भाई ये पहले वाला करना था आमिर भाई, पहले वाला ही किया, उत्ते करना सी, ऊपर कर दे, हाथ से किया हुआ है। ओके, तो ओवर टाइम प्रीमियम का फॉर्मूला लिखें जरा इसमें। मैं पहले ही कर लेंदा, वैसे आपस की गल। वॉलीबॉल जी, तो वेज रेट पर आवर, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इनटू प्रीमियम, प्रीमियम परसेंटेज इनटू ओवर टाइम आवर्स, जिसके अंदर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी अगर तो ओवर टाइम आवर्स की कैलकुलेशन की करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बोनस। अब बोनस जो है ना, बोनस है वो टाइम सेव्ड है। यहाँ पे हमने एक्चुअल आवर्स वर्कड लेना है, तो उसमें ये वाले आवर्स तो नहीं ना होंगे जो आवर्स सेव होने हैं, वो तो सेव हो गए हैं। तो इधर सिर्फ हम क्या दे रहे होते हैं? एफिशिएंसी का बोनस। जो आवर्स तुमने सेव किए उसका बेसिक देंगे? नहीं है, उसका बेसिक नहीं देते, ठीक है। वो घर चला गया तो घर चला गया। हाँ, अगर वो यहाँ से हट के कहीं और काम लग गया तो उस काम के अंदर उसको अलग से आवर्स मिलेंगे। पर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर हमारे सामने होगा, उसके अंदर उसने अगर 5 घंटे बचाए हैं तो उस 5 घंटे के जो बोनस हमने परसेंटेज रखी, प्रीमियम रखा हुआ है, वो उसको पे कर देंगे एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव एवरीथिंग। तो फिर उस पीरियड का बेसिक कोई नहीं होता। तो ये भी आर सेव्ड भी निकालना एक काम होगा, लेकिन ये आर सेव्ड जो है ये एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, ये वाले हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ओवर टाइम वाले भी थे, लेकिन बोनस में तो टाइम सेव्ड लेना होता है हमने, ठीक है। तो उसकी बेसिक पे नहीं होगी। बहरहाल इंशाल्लाह ये बेहतरी आती जाएगी। आज पहला दिन है ना जी, तो पहला सवाल नहीं किया मैंने, अभी 2 सवाल करा के फिर क्लास खत्म करनी है मैंने, बता दूं। आज पहला दिन है, फिर आज ही दूसरा दिन है, फिर कल तीसरा दिन है, और फिर ईद के बाद शायद आखिरी दिन हो इस टॉपिक का। लेकिन हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं और कल ही इसका आखिरी दिन हो, ठीक है। तो अब अच्छा परफॉर्म कर लेना, बदनीयत ना हो जाया करो। पहले तो पता है आपको आधी क्लास उड़ गई है, हाइब्रिड आज खाली है, हाइब्रिड वाले भी जो हैं वो बच्चे कुछ इधर ही। कल कौन कौन नहीं होगा इनमें से? कौन है गुजरांवाला का? यार तुम पैदल भी निकलो ना तो तुम शाम तक पहुंच जाओगे। गुजरांवाला का केड़ा टिकट है यार?
तो बाइकिया करा ले तो गुजरांवाले पहुंच जाएगा टिकट। ये हाथ ना लंबा कर, लग जाएगा गुजरांवाला को, ऐसे करके बोल, ऐसे भी नहीं करना, गुजरांवाला को लग जाएगा। मैंने टिकट करा लिए, पहले कैंसिल कराओ टिकट। घर से कजन को बुला लेना, बाइक के ऊपर ले जाएगा तुम्हें। ये है गुजरांवाला। हॉस्टल बंद है। अच्छा यार, ये तो अब ये तो तुम अब ये तो अब बात तो ना, ये तो ना खेलने वाली बात हुई ना आप पे। ये है गुजरांवाला। अभी उकाड़ा गुजरांवाला, ये लोग कहेंगे यार हमने 4 दिन पहले की टिकट कराई हुई है। यकीन मानो, घरों से अपने कजन को, भाई को बुलाओ ना, बाइक पे वो ले जाएंगे तुम्हें। ये साथ खड़े हैं। सियालकोट भी इतना दूर को नहीं, लेकिन चलो खैर देख लो। ये हफ्ते को पढ़ के जा रहे हैं, ये 300 किलोमीटर का सफर है इनका। तुम कब जा रहे हो? पढ़ के, कल पढ़ के। ये कहाँ से हो तुम? ये होते हैं पढ़ने वाले, ऐसी शक्लें होती हैं पास, दूसरे भी हो जाते हैं। अच्छा चलो यार बस करो। वेज रेट पर आवर इनटू, हाँ जी ऐसे की करना है। अफगानिस्तान जीत गया जी, फिर अफगानिस्तान ने सही वक्त पाए है। आर सेव्ड, टाइम सेव्ड, क्या लिखा था ऊपर? आर सेव्ड, आर सेव्ड, सेव्ड आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, सेव्ड आवर्स, जरा ऊपर जैसा बन जाए हैं, सेव्ड आवर्स। लो जी, ये सब कुछ मिला जुला के, वो जैसे वो नहीं जामन के उसमें रख, डब्बे में डाल के ऊपर नमक शमक लगा के, तो ये सब कुछ बेसिक पे ओवर टाइम प्रीमियम बोनस को मिला जुला के जब आप उंडेलेंगे तो ये जो आंसर आता है इसको कहा जाता है ग्रॉस वेज कॉस्ट। क्या कहा जाता है जी? ग्रॉस वेजेस कॉस्ट, या वेजेस कॉस्ट कह लें, ठीक है ना जी। इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ वेजेस की कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक पे प्लस ओवर टाइम प्रीमियम प्लस बोनस। लो जी, ये है जी आप लोगों का, यहां से बात शुरू की थी हमने। जरा जल्दी जल्दी पिक्चर्स लें, जरा जल्दी जल्दी। ये इतनी बात पहले से इतनी पिक्चर ले लें, ये तो आ जाएगी ना, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर लेबर में ये हमने कर लिया है, ये हमने आज सीख लेना है इंशाल्लाह। दूसरी क्लास में कंफर्म हो जाना है, डिसीजन मेकिंग इसकी कल करेंगे, ठीक है। ये 3 ही एरियाज हैं इसके, ओके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स, जिनमें हम एडमिन वालों को या सेलिंग वालों को नॉर्मली फिक्स देते हैं, लेकिन सेलिंग वालों को कभी कभी साथ में कमीशन वगैरह भी जोड़ देते हैं। फिर पानीपत की जंग लड़ी जाएगी प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री के वर्कर्स की, तो वहां से तस्वीर अलग कर लेते हैं हम, ठीक है ना जी। छेड़ो ना। अच्छा, हाइब्रिड में पिक्चर सही हो जाती है ना, हाइब्रिड में बच्चे पिक्चर सही खींच लेते हैं। अच्छा, ये पीछे वो पीछे बैठे उनको पिक्चर सही उनकी आती ही नहीं। लो जी, एलो होन पाएगी ना लड़ाई, मैं निकल जाना, ठहर जाओ। लड़ाई पा के मैं तो निकला ना। लो जी, इससे सस्ती खामोशी। प्रोडक्शन वर्कर्स को उड़ा दें ऊपर से तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे बिस्किट मिले, ठीक है। जैसे ये बिस्किट वैसी चाय मैं भी पिला देता हूँ। खाली शापर है, खाली कप मंगा देता हूँ तुझे। एक्स्ट्रा ग्लास भाई क्यों ना आना, ना आना, ना आना, ना आओ भाई, ना आओ भाई। पान मेरा है वो। भट्टी साहब से कहूँ को जाके सर को ओवर टाइम दे, कहेंगे यार असी तो कदी नहीं मेहनत की है, पागल तरह पढ़ाई जाते हैं जानकार। नहीं भाई आप लोग जा सकते हैं, मैंने भी आपकी मेहनत नहीं की हुई। जिसने नहीं आना ना आए। ये है ही बदतमीज, ये शुरू से ही बदतमीज है, आज की बात है। आपस में नाल मैनू भी रगड़ी जाते हैं। केड़ा
यार ए काम कर लें और कुछ ना थोड़ा सा और बेहतरी आ सकती है। चलो यार अब पहला सवाल ज़रा देखें। वो सवाल पीस रेट सिस्टम का है और दूसरा सवाल हम देखेंगे तो वो किसी और चीज़ का होगा, ज़ाहिर है। ये वैसे ही मैंने टेबल बना दिया आपके लिए, वैसे ये टेबल की ज़रूरत तो कोई ख़ास नहीं थी। क्या करें अब, कुछ ना कुछ करते रहने का दिल कर रहा होता है ना हमारा, तो टेबल बना दिया। मैं कहा अच्छा नहीं लगता हर जगह टेबल टेबल, यहाँ पे भी टेबल, ये टेबल ही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा पढ़ें। अजीब सा है टाइम वेस्टेज, लेकिन टाइम वेस्टेज तो क्या करें। बहुत पुराना एक सवाल आया हुआ है, 10 नंबर छोड़ें, क्यों 10 नंबर का बनता नहीं है ये, लेकिन चलें। नहीं पेपर ना होता है बेटा, पेपर आपको पता नहीं है ना, पेपर पूरा 100 नंबर का होता है। कैफ 8 के ज़माने का सवाल है, लेकिन ये पास होने के लिए उन्होंने दिया होगा इस अटैम्प्ट में, क्योंकि कैफ 8 का पेपर बहुत हैवी आता था, ठीक है। तो पेपर जो होता है ना वो बैलेंस होता है। आप किसी एक टॉपिक में किसी एक चीज़ को, एक सवाल को देखते हैं, यार ये इस अटैम्प्ट में इतना आसान था, आप पूरा पेपर निकाल के देखें आपको लग पते जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता, पेपर में आसान मुश्किल सवाल होते ही हैं, ठीक है। आपका इस टॉपिक का पहला सवाल है ना, इसलिए आसान है। ओ ये इधर चला गया, सॉरी। हालांकि सुबह मैंने सही करके फॉर्मेटिंग चेक की थी। चलें जी, कोई नहीं जी, यही वाला ही आपको मिला हुआ है, हमारा भी ऐसे ही हो गया। जदीद लिमिटेड, अटेम्प्ट जरा कदीम, नाम जरा जदीद, ऑपरेट्स अ मल्टीपल पीस रेट प्लान एट इट्स फैक्ट्री। कंप्यूट करना है लेबर कॉस्ट पर पीस एट 10% इंटरवल्स बिटवीन 60 एंड 130 एफिशिएंसी। मतलब पता है क्या है? 60, 70, 80, 90, 20 नहीं 100, 110, 121, 8 कॉलम बनाने हैं हमने, हाँ मजाक नहीं है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट लेकिन पर यूनिट निकालनी है। कोई बात नहीं, आपको पता है हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा सिस्टम चल रहा है ये? पीस वाला सिस्टम ये है, ठीक है। अब पीस वाला सिस्टम सिंपल हुआ तो फिर तो एवं ही बस 10 नंबर नहीं है, ये तो 10 नंबर का 2 नंबर का भी नहीं बनता। और अगर वो मिनिमम वेज रेट डाल दे, डिफरेंशियल डाल दे, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि कंपैरिजन करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था तराजू, अगर मिनिमम वेज आ जाए साथ में पीस रेट के, तो डिफरेंशियल हो चाहे सिंपल वाला पीस रेट हो, अगर विद मिनिमम वेज आ जाए तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। तो अब हमारे पास अगर 8 लेवल होंगे तो 8 लेवल पे हम कंपैरिजन टेबल सब बना लेंगे यार, कोई मसला नहीं, चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन करना ये वाला काम, इनमें से कोई एक है। कहता है पीस रेट है, ठीक है जी, और लेबर कॉस्ट निकालनी है डिफरेंट इंटरवल्स पे 60 से 130 पर, लेकिन 10% के इंटरवल के साथ। अज्यूमिंग दैट एट 100% एफिशिएंसी 80 पीसेज आर प्रोड्यूस्ड। लो जी, वो कहता है 100% के ऊपर ये है। अच्छा, अब अगर 100% पे ये है तो 60 पे कितना होगा? 100% पे अगर 80 यूनिट्स बनते हैं तो 60 पे क्या होगा? बोलो 48 भाई कह रहे हैं। और 70 पे 80 का 70%, 80 पे 80 का 80%, 90 पे 90 का, और 100 पे 80 ही है, 100 80 का 80 का 100%, 80, ठीक है। ऐसे ही 110, 120, यानी एक बताकर उसने सारे लेवल्स की बेसिकली प्रोडक्शन बताई है, एफिशिएंसी लेवल बताया ना। अब सिंपल सा सवाल है, इसको परेशान होकर क्यों देख रहे हैं आप लोग? ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि मैंने ये जो है ना, ये किधर गया, ये मैंने लिखा है, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं, और कोई वजह नहीं इसको कराने की। इतना आसान सवाल है कि ये तो चलो अब क्या करें, पहला दिन है, दूसरा सवाल भी कराना है मैंने, पहला दिन है, तीसरा सवाल भी आपने होमवर्क में करना है, दूसरी क्लास में मैं करवाऊंगा ये वाला सवाल। ओए होए होए, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इनमें से कोई एक ये आप होमवर्क करेंगे। मैंने कहा प्लान बता दूँ ना, पहला दिन है, इनमें से एक मैं करवा दूंगा, कोई एक एम्प्लॉय, बाकी 2 होमवर्क में करेंगे। लार्क वाला मैं खुद करवाऊंगा, बस इसके बाद बाकी काम कल। सही वाला शुगर ख़त्म कर लेंगे आज, सही वाला काम कल इंशाल्लाह। कल आप लोग आ ही नहीं थे। अच्छा जी चले छोड़े। अब वो कहता है बेसिक पीस रेट ऑफ 3 पर पीस इज पेड अप टू 80% एफिशिएंसी। कहता है अगर 60% एफिशिएंसी पे हो, जिन्हें आपने 48 बताए थे मेरे ख्याल में, या जितने भी यूनिट्स बना रहे हो, तो जब तक आप 80% एफिशिएंसी तक रहते हो तो आपको पर पीस कितना पे किया जाता है? पर यूनिट कितना पे किया जाता है? 3 रुपए।
और 120 बेसिक पे, ये क्या है बेसिक पे होगी, ठीक है। 120% बेसिक पीस रेट वेयर एफिशिएंसी इज मोर देन 80 बट लेस देन, नवी मुसीबत पे आएगी, ठीक है। 60 70 80 तक 3 रुपए, 80 से ऊपर 90 और 100, ये दो लेवल्स के ऊपर 3 इंटू 120% जितना भी बनेगा वो पे करेंगे। और उसके बाद उससे आगे चले गए तो 3 इंटू 130% पे चले जाएंगे, ठीक है। वर्कर्स आर एलिजिबल, गारंटी भी है। चलो माशाल्लाह, अब क्या हो सकता है जी, छोटा सा सवाल है, ठीक है। आपके बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उसको भी कम कर लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा, लेवल्स कितने हैं, ठीक है। तो कितने लेवल बने थे, 8 बने थे, बोलो। 7 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 1 ऑटम 12 का क्वेश्चन 2 जेएल जदीद, जदीद कहो, जदीद, जदीद सा सवाल है, बिल्कुल जदीद सवाल है आज हमारे लिए। अच्छा जी, आप इधर देखें, पहले वो एफिशिएंसियां लिख लेते हैं, ठीक है जी। क्या कहा उसने रिक्वायरमेंट में, देखो ना 10% इंटरवल रखो बिटवीन 60 एंड 130, तो 60 70 80 ये चलते जाओ, 60%, 70%, 80 आ जाएगा पूरा, 80%, 90%, 100%, 110%, 120% और 130%। तंग तो नहीं हो गया कहीं पे, यहाँ पे थोड़ी सी तंगी आ गई, ठीक है जी, नहीं ठीक है ना। और नीचे फिगर्स पता नहीं कितनी है, जरा देख ही ले बंदा, अंदाजा लगा ले कि कोई नहीं, खैर है चल जाएगा भाई, छड़ दो, माफी दे दो, छोटी छोटी फिगर्स है, 3 पॉइंट समथिंग, हाँ सही है, हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा लेवल है जी, लेवल चेक करें अपना आप। अब ये दूसरा टेबल जो मैंने बनाया ना, वो तो आर्ली के लिए बनाया हुआ है, इसके लिए तो कोई टेबल नहीं बनाया हुआ, क्या ख्याल है। ये तो वैसे ही इसका डाटा ऐसा है कि मुझे टेबल की शक्ल बनानी पड़ रही है, इसका तो कोई टेबल नहीं था मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, क्या है बेसिक पीस वेज, बेसिक पीस वेज कितनी है। तो मैं पीस रेट रुपीस पर यूनिट यहां से पकड़ लिया मैंने 3, लेकिन साथ ही ये मैंने ध्यान में रखना है कि 80 से ऊपर जाएंगे तो 120 बेसिक पे, 120% बेसिक पे हो जाएगा, 80 और 100 के दरमियान, अप टू 80 इतना है, और उसके बाद 130 है अबव 100, तो पीस रेट, यहां पे हम पीस रेट लेते हैं जी, पीस रेट यानी पर यूनिट रेट, तो पीस रेट रुपीस पर यूनिट है, ऐसा ही है। इधर देखो जरा, 3 3 3 ना 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 80 तक, 80 तक, अप टू 80, और 120% बेसिक रेट वेयर एफिशिएंसी इज मोर देन 80, तो कितना जी 3 है, इसका कितने परसेंट करो, कितना होता है 3.6, 3.6, 3. अब इस 3.6 को 130 करें, 130% बेसिक पीस रेट है अबव 100, तो यहां पर भी फिर 3 को ही 130 चले थे जी, 3 पॉइंट लो जी, कितना फजूल काम है। नहीं ये तो, ये कोई मतलब आपका ओवर टाइम है, ये कोई बोनस है, ये अर्ली नहीं है ना भाई, ये पीस रेट सिस्टम है, सिंपल। पीस रेट सिस्टम के अंदर आपको क्या कहा था, लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे, वेज रेट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस। अभी मैंने वेज रेट पर यूनिट निकाला है, ठीक है। अब इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस यूनिट्स ढूंढने हैं कहीं से, ठीक है, तो यूनिट्स ढूंढते हैं जी। नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे, वो मैंने पहले पढ़ा दिया था, ये नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायरमेंट में पड़े हुए हैं, हाथ होगी यार हैं, रिक्वायरमेंट में कहता है जी एट 100%, अज्यूमिंग एट 100% एफिशिएंसी 80 पीसेज आर प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे जो यहाँ पर चाहिए हैं बेटा, तो टोटल निकलेगी तो पर पीस कर लेंगे ना, दोबारा से पर यूनिट कर लेंगे, ठीक है। ये तरतीब ना छेड़ो, बाकी आप जैसे मर्जी कर लो, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है।
बेसिक सा सवाल है जी। 100% पे कितने यूनिट्स बनाता है? 80। अब इसी 80 को यूज करना है आपने। ये क्या है? 100% कैपेसिटी ये है। अगर 80 100% पे है तो 60 पे कितना होगा? तो 80 का 60%, केड़े मार्कर काम देने हैं वाले? 80 का 70%, 80 का 80%, ये ना ये 100% है। असल में ये क्या है? ये 100 है, तो बस इसी को लेके चल रहे हैं हम। 80 का 110, 80 का 120, 80 का 130, तब क्योंकि उसने कहा है 100% कैपेसिटी पे 80 होते हैं, तो अगर कोई 130% एफिशिएंट हो जाए तो वो 80 इंटू 130 हो जाएगा। अगर वो कम हो जाए तो उसी का ये, यानी ये शक्लें देख के ऐसे लग रहा है कि ये कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। असल में कैलकुलेशन अजीब सी है, लेकिन बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है पीस रेट की, और मुझे कोई प्रैक्टिस नजर नहीं है। मैं कहा चलो यार कर लो जी। 104। अब जब हमने पीस रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा? नहीं क्या होगा? वो होगा क्या? वो वेज कॉस्ट आ जाएगी। ये देखो ना, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पे, ये वेज कॉस्ट। अच्छा, वेज रेट पर यूनिट फ्लैट है या वेज रेट पर यूनिट जो है वो डिफरेंशियल है? डिफरेंशियल है। एक लेवल तक एक चला, दूसरे तक दूसरा। अब ये बस लेवल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमने निकालना बहरहाल वेज रेट पर यूनिट प्रोड्यूस करके निकालना क्या है? वेजेस कॉस्ट, ठीक है। तो वेज कॉस्ट कितनी आ गई थी? ये टोटल वेजेस कॉस्ट है। वो फिर देखते हैं टोटल वेजेस कॉस्ट। बेटा रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि अज्यूम करो 80 यूनिट्स बनते हैं 100% कैपेसिटी पे। तो अगर 100% कैपेसिटी पे 80 बनते हैं, यानी ये 80 100% है। तो अगर इस एफिशिएंसी का 60% प्रोड्यूस कर रहा है कोई, तो वो 80 इंटू 60% कर रहा है, फिर 70, फिर 80, फिर 90। ये 100% है। कोई इससे 110% पे चला गया तो वो 80 इंटू 110% है। ये इस तरह से निकाले जी। 2 पॉइंट में छाड़ दो, माफी दे दो। 259, 288। पहले थोड़ा रोला पे आया, तुसी पॉइंट भी कर लो नाल। 2 3 43 जी। नेक्स्ट 406। अब ये टोटल वेज कॉस्ट नहीं है, मिनिमम को कंपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम से कंपेयर करते हैं गारंटीड वेज, ठीक है। तो टोटल वेज कॉस्ट, बल्कि वेज कॉस्ट कहाँ गया? ये द वर्कर्स आर एलिजिबल, द वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अ गारंटीड डे विच इज इक्वल टू 70%। डेली वेजेस दे रहे होंगे ना, तो कहता है गारंटीड वेज रेट। अब हर जगह असल में सवाल में सिर्फ परसेंटेजेस ज़्यादा हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी कि परसेंटेज जो 70% पे पे हो रहा है ना, कितना? बस यही गारंटीड भी है। यही क्या है? तो यहां पे मैंने लिखा गारंटीड वेजेस 168, 168, 168, सब जगह यही। ये पता है 1-2 आते हैं, ये प्रैक्टिस है सिर्फ, इतने ज़्यादा लेवल्स पे रख के चलो अच्छा ज़रा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, वरना ये 1 या 2 आएंगे। डिसीजन मेकिंग में जाकर कहेगा पीस रेट है तो बताओ पीस रेट पे हैं, इसको बोनस पे ले जाएं या ना ले जाएं, आर्ली पे ले जाएं, ओवर टाइम दें या ना दें, ऐसी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो उसके अंदर बस पता हो कि ये यूज़ कैसे होना है। 168 और अब एक्चुअल वेज कॉस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी एक्चुअल वेजेस कॉस्ट जो है वो है हायर ऑफ, इसको मैं कह देता हूँ 1 या ए कह दें, ए कह दें, ए अगर इसको मैं कहूँ और इसको मैं बी कहूँ, ये आपको याद रह जाए। तो हायर ऑफ, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपने पूछना है ये कैसे निकला, तो हायर ऑफ ए और बी एक्चुअल वेज कॉस्ट बनेगी। तो इसमें हायर क्या है?
168, इधर हाँ 0 कर दें सर, बराबर है, इधर 192, 259, 288, 343, 374। क्या कर रहे हैं सर, हम कर क्या रहे हैं सर, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो मैंने आपको अलग से रख के ये करवाया है, ये ऐसा ही है बस, कभी भी कर लें। अच्छा अभी जी ख़त्म हो गया, ये 168, वेरी गुड क्वेश्चन, इधर पढ़ें ज़रा। वो कहता है द वर्कर्स आर ही क्या, द वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अ गारंटीड डे रेट, गारंटीड डे रेट, गारंटी डे, एक डे का रेट जो गारंटी है वो है विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ फिर उसने कुछ नहीं बताया, उसने ये वाला लेवल परसेंटेज में बता दिया। तो वह कहता है जो हम डेली गारंटी करते हैं उसको वो 70% के लेवल वाली गारंटी करते हैं। तो ये 168 मैंने कहा फिर गारंटीड है, पकड़ा मैंने और सब पे यही लगा दिया, GRV। अच्छा जी, अभी भाई रिक्वायरमेंट तो पे तो पहुंचे नहीं है, अभी तो हम एक्चुअल वेजेस पे पहुंचे हैं, एक्चुअल वेजेस। अब रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो थी लेबर कॉस्ट निकालो पर पीस हुआ क्या, दोबारा से ये जो यूनिट्स है ये फिर लिखने पड़ेंगे, लेकिन अब क्या करना है, अब आप कहोगे जी उधर मल्टीप्लाई क्यों, मुझे डिवाइड करना था, मैंने वैसे ही गारंटीड वेजेस इस तरह से रखी हुई थी सामने, तो मैं उसको कंपेयर करता गया और कैलकुलेशन से कहानी थी, ठीक है। अब डिवाइड करो इसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, फिर दोबारा लिखो 48, 56। अच्छा ये ना इसको एंजॉय करके पढ़ें बेटा, ये कुछ है नहीं, पता नहीं आप लोग क्यों परेशान लग रहे हैं मुझे, ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं ये करवा रहा हूँ, असल सवाल तो मैंने इससे अगला करवाना है। मंडी जा रहे हो, मंडी याद आ रही है, तुमने बेचने जाना है, खरीदने जाना है, या खुद लगना है मंडी पे, मंडी जो तुम्हें याद आ रही है जी बेटा, हाँ जी एज अ बकरा। तो क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फाज उस वाले इस्तेमाल कर लो, कहता है जी लेबर कॉस्ट पर पीस निकाल दो रुपीज में, तो लो जी लेबर कॉस्ट पर पीस, ठीक है, रुपीस के अंदर ये लेबर कॉस्ट पर पीस, उसकी रिक्वायरमेंट थी रुपीस में, और ये हमारा आंसर है। 168 डिवाइड बाय 48 करो, 3 नहीं यहां पर आप बताएं, ये 3 एग्जैक्ट है, ये 3 पॉइंट, वही आ गया, वही आ गया, बस पहला चेंज हुआ है। मैंने तो ये सवाल आपको वैसे ही बेटा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कराया, क्यों परेशान हो रहे, हाँ ये सेम आ गया वो आ गया, आपको सिर्फ ये सिखाना था, पीस रेट सिस्टम में पीस रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेज कॉस्ट आएगी, अगर गारंटीड वेजेस भी हैं तो उससे कंपेयर करेंगे और हायर को वेज कॉस्ट लेंगे। अब अगर उसने पर यूनिट मांग लिया तो फिर वापस आ जाओ, ऐसा काम मैं क्यों करवाता कि जो काम चलना नहीं है बाद में, तो ये जो हमेशा चलना है वो काम सीख भी लिया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड पे पर यूनिट कर भी ले, जैसे हम पहले भी किया करते थे, कोई नई बात नहीं है, कोई कम द मार्कर नहीं रखे आज तुझे। अच्छा जी ज़रा अब मैं खुद ही हूँ ना क्लास में, तो अगली आसिफ साहब ने तो कहीं नहीं जाना, ओके अगला सवाल फिर कर ही लेते हैं। होगी, ज़रा असर को बुलाओ, सर अभी आए नहीं होते सर, यार जाने दिया करो यार, मैं जाता हूँ क्लास 9:15 सर। फॉलोइंग इज द लेबर डाटा फॉर द कंपनी फॉर अ गिवन वीक, बस ये सवाल कर लो फिर छुट्टी, छोटा सवाल है, ये सवाल में टाइम नहीं लगेगी, ये अब ज़रा सही सवाल है, ठीक है, मज़े का सवाल है, ज़रा ओके रिलैक्स होके करें, पर ये 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इसमें, वो तो ऐसे ही बस ज़रा टाइम पास यू नो, लेकिन असल में पहले मैंने पीस रेट लिखा था ना यहाँ पे, ये बाद में लिखा था तो ये सवाल बाद में भी कर सकते थे, पीस रेट तो मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ। अब आप आए,
हम करेंगे ये वाला टेबल बनाना है बस हमने, ठीक है भाई। सर आ गए? सर अभी नहीं आए। सर आने के बाद 5 मिनट बाद क्लास में जाते हैं, सीधे क्लास में जाते हैं? 5 मिनट बाद। बस आपने जैसे सर आए तो मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तो 5 मिनट मैंने फ्री कर रहा हूँ, छोटी सी सवाल ही है ये। देखो इतना सवाल है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल शोइंग वीकली अर्निंग्स, आर्ली रेट एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा जी, 3 चीज़ें मैंने कही हैं, लेकिन हम वही स्केड्यूल बनाएंगे उसमें। असल में ये सारा कुछ शायद वीकली चल रहा है, गिवन वीक। हाँ, तो टोटल वीक की कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल वीक की कॉस्ट। जैसे यहाँ पे टोटल डे की कॉस्ट निकाली थी, ये डेली कॉस्ट थी ना, डिफरेंट लेवल्स पे पूरे दिन की कॉस्ट निकाली और फिर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। हम टोटल वीक की कॉस्ट निकालेंगे अपनी रूटीन के मुताबिक और फिर उसको डिवाइड करेंगे यूनिट से, तो पर यूनिट हो जाएगी। लेकिन इसमें तो उसने मांगा भी है, वीकली अर्निंग्स भी निकालो, फिर पर यूनिट भी निकालो, पर आर भी निकालो, तो वो इंशाल्लाह निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल तो पढ़े। अज्यूमिंग 100% बोनस प्लान with a base wage of 6 per hour and standard production rate of 30 units per hour, ठीक है। वो मतलब क्या है, बेसिक वेज कितनी है जी? 6 रुपये पर आवर। और अगर कोई अगर कोई वक्त बचाता है तो उसको 6 रुपये मज़ीद दिए जाते हैं बोनस। और ओवर टाइम कोई नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, ओवर टाइम नहीं है सवाल में। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट क्या बताया उन्होंने कि 30 यूनिट्स पर आवर बनने चाहिए। तो 30 यूनिट्स पर आवर हैं, 30 यूनिट्स, 1 घंटे में 30 यूनिट्स बनते हैं, तो कितना आया आंसर? पॉइंट, पता नहीं ढेर सारा पॉइंट कर लो ना टार्जन, 0.3 चलता जा रहा होगा, इतना काफ़ी है। अगर ऐसे 3 आ जाए तो 4 डेसिमल ले लें तो काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 1 आवर में, उसने क्या कहा सवाल में, 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं? 30 यूनिट्स। ऐसे ही मैंने कहा ज़रा ये कैलकुलेशन कर लें, 1 आवर में बनते हैं 30 यूनिट्स, तो मैंने कहा 1 यूनिट पर कितना टाइम लगेगा? 0.0333 आवर्स पर यूनिट लगते हैं। अब कुछ बच्चे उठेंगे थोड़ी देर बाद क्लास के बाद आके कहेंगे सर आप इसको यूं भी तो कर सकते थे, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स, तो इसका आंसर आता 2 मिनट्स पर यूनिट। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैं तो इसी तरह से चलूँगा क्योंकि मैं आवर्स के साथ से चलूँगा, सारा सवाल आवर्स में है। तो एक चीज़ को बीच में मिनटों में करके फिर सारी चीज़ों को मिनटों में करूँ, कोई करना चाहे तो ये करे, मैं तो ये नहीं करूँगा, ठीक है। मैं तो यही करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं 1 घंटे में 30 यूनिट्स बनते हैं, तो इसका मतलब 1 यूनिट पर 0.03333 आवर्स लगते हैं। ओके, ऐसे ही मैंने कहा ज़रा सामने आ गया तो लिख लें। अच्छा, अब इधर देखो जी, फॉलोइंग इज द लेबर डाटा फॉर अ कंपनी फॉर अ गिवन वीक। 8 8 8 8 8, चलो आवर्स मैं टोटल करता हूँ, यूनिट्स आप टोटल कर दें। मुश्किल वाला काम तो हमेशा मैं ही किया करता हूँ, तो 8 5 40 मैंने लिख दिया। आप मुझे यूनिट्स टोटल करवा दो ऐसी तरह 1200, यानी कि हमने पूरे हफ्ते में 1280 यूनिट्स बनाए और पूरे हफ्ते में हमने 40 घंटे काम किया, ऐसे ही है। चलो अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ये ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलने हैं, ये मैं तो कहता हूँ इसका फार्मूला यहीं पे ही लिख लें अपने टेबल पे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। वहाँ पे तो फिर चलेगा ही चलेगा, वर्किंग 1 और वर्किंग 2, बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे लिख लें ज़रा, मे भी समझ आ जाए। तो वर्किंग 1 जो है, यानी मैं ओवर टाइम के आवर्स कैसे निकाला करूँगा, मैं निकाला करूँगा ओवर टाइम आवर्स, देखिएगा ज़रा, मैं कहूँगा जी टोटल एक्चुअल आवर्स जो काम किया, टोटल एक्चुअल आवर्स जो काम किया, और नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होते हैं। ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि जी नॉर्मली हमारा हर वर्कर रोज़ाना 8 घंटे काम करेगा, तो 6 दिन में, हफ्ते के 6 दिन काम करे, इतवार छुट्टी दे देना, 6 दिन काम करे तो 48 घंटे करेगा। ये क्या बन गया, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक। अच्छा, पर डे अगर डेली बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो फिर हम यूँ कहेंगे हर रोज़ 8 घंटे काम करेगा, ये क्या है, नॉर्मल। डेली का नॉर्मल क्या है, 8 घंटे। वीकली का नॉर्मल अगर 6 दिन का वीक है तो 48, और मंथली का
तो आप उसको उसी तरह से 24, 25, 26 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल ऐसे ही मिसाल वीकली लेकर चल रहा हूँ, को मसला। तो एक वीक में 48 नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे हमारे वर्कर ने उसमें 50 घंटे काम कर लिया, तो फिर ओवर टाइम कितना किया। और अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 48 थे, उसने 45 घंटे काम किया, तो कोई भी ओवर टाइम नहीं है, कोई ओवर टाइम। बात समझ आ गई। अच्छा, ये तो हो गई जनाब ओवर टाइम के आवर्स की। ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलेंगे जी? टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ठीक है जी, को मसला। अच्छा, दूसरी वर्किंग जो आपको करनी पड़ा करेगी वो है, ये कौन से आवर्स हैं जी? सेव्ड आवर्स, ठीक है, टाइम सेव्ड या आवर्स सेव्ड कैसे निकालोगे? आवर्स यहाँ पे क्या लिखा? ओवर टाइम आवर्स, यहाँ पे सेव्ड आवर्स। ये अलग अलग वर्किंग है भाई, दूर करो जरा इनको जी। सेव्ड आवर्स, अच्छा आप सोच के बताओ, खुद ही बताओ, खुद ही फॉर्मूला बना लोगे आप लोग। सेव्ड आवर्स कैसे निकलेंगे? टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और उस कि हमने कहा था कि एक यूनिट पर, जैसे मैंने बोला था, एक यूनिट पर आधा घंटा लगना चाहिए, तो 2 यूनिट्स पर 1 घंटे में बनने चाहिए थे, तो 10 यूनिट्स 5 घंटे में बनने चाहिए थे। तो ये क्या है? टोटल जो स्टैंडर्ड मैंने बनाया हुआ है कि 5 घंटे लगते हैं 10 यूनिट्स पर। अब एक बंदा यही 10 यूनिट्स 4 में बना ले तो 1 घंटा सेव, ठीक है। तो सेव्ड आवर्स कैसे निकलेंगे? टोटल टाइम अलाउड, असल में अलाउड ये याद रखना है। फिलहाल तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाकर तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगी इन बातों को, लेकिन फिलहाल गुजारा ऐसे ही करें जैसे मैंने समझाया। टोटल टाइम अलाउड फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन छोड़ो, फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस, अभी आसान अल्फाज, फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस, जो टाइम अलाउड था लेस जितना टाइम इसने लिया, टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल आवर्स। तो यहां से हमारे पास आवर्स सेव्ड निकल आया करेंगे जी। स्टैंडर्ड टाइम ही है, अब स्टैंडर्ड का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा ना, फिलहाल टॉपिक आना है अलग से, ठीक है जी। बच्चों ये फार्मूला लिख लिया आपने? अगर ये फार्मूला लिख लिया तो आपका सवाल हो गया, फिर सवाल हो गया। शुरू करें जी काम। जल्दी करें यार, जल्दी करें, टाइम नहीं है। फिर आप लोग टाइम लगा रहे हैं, मैंने तो सवाल करा दिया भाई। मार्कर कोई एक चज का नहीं है, ये सारे चज के हैं, यही मैंने चेक नहीं किया, वही चज के निकले, बाकी 7600 चेक किए हैं मैंने। 7600 गलत बात करते हैं, ये झूठ हो गया। हाँ यार माफ़ कर दो, 7600 ऐसे ही मैंने जज्बात में आके बोल दिए, 5-6 तो किए ही होंगे जी। सवाल पे आए जी बच्चों। अब सबसे पहले मेरे वीकली अर्निंग्स निकालनी है ना, तो बेसिक वेजेस और बोनस प्रीमियम है, इसमें ओवर टाइम आज नहीं है। बेसिक वेजेस किसकी मिलेंगी? ये 40 घंटों की, मानते हो? बोलो, ये 40 घंटे में हर घंटे का 6 रुपया, ये क्या है? हमारी बेसिक वेज। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी बोलो। स्प्रिंग लगे हुए थे इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग 3। नेक्स्ट, नाम क्या है इसका? कोई नाम नहीं है, सुबहान अल्लाह। हाँ जी, वेजेस कॉस्ट निकालनी है हमने, जो भी निकालना है देखते हैं। जी बच्चों, मैंने कहा बेसिक वेजेस के लिए क्या करना है? बेसिक ब्लू कहाँ गया? चलो इधर है जी। बेसिक वेजेस में क्या लोगे? ₹6 पर आवर इंटू, सर ने छुट्टी तो नहीं कर ली? अच्छा, आए नहीं अभी जी। तो भाई क्या फॉर्मूला लिखा था बेसिक वेजेस में? जरा अपना रजिस्टर ओपन कर लेना, अब मुझे बार बार जाना पड़ रहा है जी। रेट पर आवर इंटू आवर्स टोटल एक्चुअल, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर भी वही लिख रहा हूं, ₹6 पर आवर, ₹6 पर आवर इंटू 40 आवर्स, को मसला। बोलो फिर आंसर बोलो फिर जी। 240 ओनली। ये क्या आ गई जी? बेसिक वेजेस।
अब हमें क्या चाहिए, ओवर टाइम होता तो वो लिखते, कैसे लिखते वो देखो, ये ओवर टाइम के आवर्स निकल आते हैं ऐसे और ओवर टाइम प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते, पर सवाल में ओवर टाइम नहीं है। हाँ एफिशिएंसी बोनस है, टाइम सेव्ड निकालने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। टोटल एक्चुअल आवर्स 40 घंटे ये अलाउड है हमारे, ठीक है ना। देखते हैं, चलो आओ सवाल देखो। अब वो कहता है कि 1 घंटे में 30 यूनिट्स बनने चाहिए, मतलब हर यूनिट पर 0.033 आवर्स, मैंने यहां पर लिख दिया, तो वर्किंग तो वहां करेंगे, तो वैसे समझाते हुए कर दिया था, ठीक है। तो हमारे पास 0.033 आवर्स पर यूनिट हमें लगने चाहिए थे, बोलो। अब हमने यूनिट्स बनाए कितने हैं, तो अगर मैं 0.033 आवर्स को मल्टीप्लाई करूं 1280 से, तो ये वो टाइम बनता है जो मुझे अलाउड था। देखो ना वो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या है, हर यूनिट पर 0.0333 आवर्स लगने चाहिए। तो अगर मैं 0.033 आवर्स को 1280 यूनिट्स जो एक्चुअल मैंने प्रोडक्शन की है, फॉलोइंग डाटा है ये गिवन वीक का, ये जो प्रोडक्शन की है 1280 यूनिट्स बनाए हैं, इसको 0.033 आवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जो 1280 आवर्स के लिए स्टैंडर्ड बनता है। करो जरा, यानी 1280 यूनिट्स बनाने के लिए को 42 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं आवर्स अलाउड थे, और हमने तो ये 40 आवर्स में कर डाला। इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आवर्स क्या कर लिए, सेव। अब इस हर आर के ऊपर पूरा 100% यानी कि 6 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर सिर्फ फिलहाल टोटल निकाल रहे हैं ना, तो बोनस प्रीमियम ऐसे कर लें, वर्किंग नंबर 1। अच्छा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बोनस का भी प्रीमियम लेते होते हैं हम, और ओवर टाइम का भी सिर्फ प्रीमियम, पता है ना। ओवर टाइम का प्रीमियम लेते हैं और टोटल आवर्स ले लेते हैं, उसमें ओवर टाइम का भी बेसिक पे कर देते हैं, और टाइम सेव्ड का तो बेसिक पे होता ही नहीं है ना, ठीक है। इसमें तो होता ही क्या है, समझ आ रही है, टाइम सेव्ड जो हुआ है उसका बेसिक नहीं देते, भाई ने भी सवाल किया था, खैर चलें छोड़े। बोनस प्रीमियम ₹6 पर आवर है, ऐसा ही है। अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, कितने आवर्स सेव किए, तो उसके लिए हम छोटी सी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। लो तो वर्किंग 1, आवर्स सेव्ड निकालने चला हूं मैं। अब मुझे बताओ आवर्स अलाउड कितने थे, टोटल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स लिख दूं, स्टैंडर्ड आवर्स, उसने लव स्टैंडर्ड लिखा हुआ था, है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। अब इधर देखो, बल्कि यूं पहले स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट कितने हैं, ये मैंने वहां निकाला ना, यहां तो नहीं निकाला, तो यहां भी निकाल के देना पड़ेगा आपको। तो भाई उसने क्या बोला है, 1 घंटे में 30 यूनिट्स बनने चाहिए, तो मैंने कहा इसका मतलब बोलो 0.0333 आवर्स पर यूनिट लगते हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट आ गए। और बोलो अब अगला काम मैं क्या करूंगा, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर 1 to, बल्कि फॉर, बस इधर देखो कितने यूनिट्स बनाए, 1280 यूनिट्स, बोलो इनटू ये 0.0333 आवर्स पर यूनिट, तो टोटल क्या आ गया, आगे नहीं निकल आया थोड़ा, जब माजरत जी, चले जी, जगह तंग है ना, मैं इधर लिखना चाह रहा था, ठीक है जी। 40 इंटू 0.0333 आवर्स पर यूनिट, जी कितना, 42.6 आवर्स। और इधर देखो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, कितने जी आवर्स वर्क किया आपने, 40, बस 40, तो आर सेव कितने हो गए, तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता था, पहला सवाल था मैंने बहुत अंग्रेजियां मार दी, ठीक है। तो ये आर सेव्ड आ गए जी 2.6 जी, परसेंटेज लगी हुई है बेटा, 6 रुपीज बेसिक था, इसका 100% बोनस है, वही करने लगा हूं, ₹6 इंटू 100%, डन जी।
₹6 इंटू 100% इंटू 2.6 आवर्स। अब ठीक है, ओके 50% होता, 25 होता तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, माजरत चाहता हूँ। ठीक है जी, बोले जी। 16 टोटल। अच्छा, अब ये क्या आया हमारे पास, वीकली वेजेस, ऐसे ही है। अब बोलो, ये वीकली वेजेस अभी टोटल आई हैं, लेकिन अभी उसका शिकम शेयर नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट का शिकम अभी शेयर नहीं हुआ, तो वीकली वेजेस आ गई। अच्छा, ये बहुत छोटी फिगर्स हैं मेरे ख्याल में तो पॉइंट्स में, चलो खैर जान दो, खिंच के रखो। अब ये कहीं से सोल्यूशन मिल जाए तो फिर ये माफ़ी दे देना, वहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हो तो राउंडिंग है। ओके, अच्छा वीकली वेज जी बेटा वो घर से करके ना, अब टाइम कम है, फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, वीकली अर्निंग्स निकल आई, आर्ली रेट निकालना है तो इसी 256 को डिवाइड कर दो जितने घंटे काम किया आपने। तो बेटा फिर कर लेना चुप करके जी। क्या आप चाहिए हमें, आर्ली रेट। अभी तो देखो जो टोटल आया है आपके पास, कॉस्ट आई है, उसको डिवाइड कर दो 40 आवर्स के साथ जी, 6.4 आर्ली रेट आ गया। वो बोलो रुपीज में। उसके बाद क्या मांग रहा है, लेबर कॉस्ट। अब पर यूनिट निकालनी है तो वही 256 पकड़ो और उसको डिवाइड कर दो 1280 यूनिट्स के साथ जी, 0.2 डन जी। तो एक रिक्वायरमेंट ये है, बल्कि यूं कर लें, डबल लाइन लगा, दूसरी रिक्वायरमेंट ये आ गई, यहीं पे आ गई माजरत के साथ, और तीसरी ये आ गई। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स थी उसकी सवाल के अंदर। ये थोड़ा साफ तरीके से ऊपर भी हो सकता था, लेकिन अब मैं नीचे कर गया। ठीक है जी, जिंदगी रही तो अब शाम को 2:15 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।